नमस्कार आप सभी को। जब आप डाटा के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ सर, हम ज्योग्राफिकल टेक्निक यूनिट 9 यूजीसी नेट के अंतर्गत जब आप डेटा के बारे में पढ़ते हैं तो उसको दो प्रकार में बटा हुआ वर्गीकृत पढ़ते हैं कि एक स्पेशल डेटा होता है, एक नॉन स्पेशल होता है या एट्रीब्यूट डेटा होता है। स्पेशल का मतलब स्थानिक डाटा हो गया, स्थानिक हिंदी में कहते हैं। नॉन स्पेशल या एट्रीब्यूट डाटा को हम गैर स्थानिक कहते हैं। स्थानिक डाटा भी दो भागों में बटा हुआ है, एक रास्टर और एक वेक्टर। दो तरह के होते हैं। स्थानिक डाटा बेसिकली क्या होता है कि किसी के लोकेशंस के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। किसके? सिर्फ और सिर्फ लोकेशंस के बारे में बताता है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, जिसे हम स्पेशल डाटा के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। नॉन स्पेशल क्या होता है? गैर स्थानिक। तो जो स्थान है, जो प्लेस है, उस प्लेस की गुण या फिर उस जगह के महत्व या फिर उस जगह की विशेषता के बारे में जो चीज मालूम चलती है वो गैर स्थानिक डाटा के अंतर्गत आता है। तो जब हमने स्पेशल या फिर स्थानिक डाटा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, रास्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट। तो दो फॉर्मेट आते हैं, एक रास्टर फॉर्मेट आता है, एक वेक्टर फॉर्मेट आता है। अब यहाँ से आपके यूजीसी नेट में एक प्रश्न पूछा गया है कि रास्टर और वेक्टर फॉर्मेट के अंतर्गत कौन कौन सी फॉर्मेट्स आती हैं। जैसे हम सब पीडीएफ का प्रयोग करते हैं, आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ भेज दीजिएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, दृष्टि के टेलीग्राम चैनल पे। तो जब आप लोग पीडीएफ मांगते हैं तो वो किस फॉर्मेट में होता है? वैसे ही आप जेपीजी फॉर्मेट देखते हैं, वैसे ही आप जेईपीजी फॉर्मेट देखते हैं, केएमएल फॉर्मेट देखते हैं, सेव फाइल फॉर्मेट देखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कौन से फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं, ये आपके यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मेट हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। अगर हम आपको बोले कि वेक्टर फॉर्मेट के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मेट आते हैं बेटा, तो एआई फॉर्मेट जो होता है वो वेक्टर फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। वैसे ही पीडीएफ, जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पढ़ाने के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देते हैं, तो वो जो पीडीएफ आपको मिलता है वो किस फॉर्मेट में होता है? तो वेक्टर फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। अभी हम एक छोटी वीडियोस और बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है और रास्टर फॉर्मेट क्या होता है। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मेट आते हैं। फिर आपको क्या आता है? सीडीआर फॉर्मेट आता है, ईपीएस फॉर्मेट आता है, डीजीएन फॉर्मेट आता है, फिर होता है एसएच फॉर्मेट, एसएचपी फॉर्मेट। एसएचपी जो फॉर्मेट होता है ना, ध्यान रखिएगा, कौन सा फॉर्मेट है बेटा? एसएचपी फॉर्मेट। इसको कहते हैं सेव फाइल। क्या कहते हैं इसको? हम सब कहते हैं शेप फाइल। क्या कहते हैं बेटा? शेप फाइल। अब हम इस शेप फाइल को कहाँ प्रयोग करते हैं? तो जो हमारा जीआईएस है ना, जैसे जीआईएस के अनुकूल कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो होता है शेप फाइल। मतलब जैसे हमारा फोन होता है, आपका फोन होता है, तो आप अपने फोन में कई सारे जब फाइल खोलते हैं तो वो ओपन नहीं होता है, बिकॉज आपका फोन उस चीज को रीडेबल नहीं है, उस चीज को रीड नहीं कर पा रहा है। वैसे ही जीआईएस होता है। तो जीआईएस जो है किसी डाटा को अगर रीड आउट कर रहा है, रीडेबल बना रहा है, तो उसके लिए उसके अनुकूल जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा? एसएचपी होगा, शेप फाइल कहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या आता है आपका? एसवीजी फॉर्मेट आता है, फिर डीएक्सएफ फॉर्मेट आता है और केएमएल फॉर्मेट आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केएमएल फॉर्मेट जो होता है ना, जो आप गूगल अर्थ देखा होगा आपने, तो गूगल अर्थ में कौन सा फॉर्मेट होता है? ध्यान रखिएगा, गूगल अर्थ में कौन सा फॉर्मेट होता है? तो केएमएल फॉर्मेट होता है। तो ये सभी फॉर्मेट जो है ना वेक्टर फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं। वहीं रास्टर फॉर्मेट के बारे में अगर हम आपको बात कर ले, तो रास्टर फॉर्मेट के अंतर्गत क्या आता है आपका? जेपीईजी फॉर्मेट आपने सुना होगा, फिर जेपीजी फॉर्मेट सुना है आपने, पीएनजी बेटा फॉर्मेट आपने सुना हुआ है, पीएनजी के बाद आपने जीआईएफ फॉर्मेट आपने सुना है। ये सब फॉर्मेट किसके अंतर्गत आता है? रास्टर फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। किसके फॉर्मेट के अंतर्गत आता है? रास्टर फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। लाइक दिस, जेपीईजी हो गया, थिफ हो गया, रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट क्या होता है? RAW रॉ फॉर्मेट होता है ना, जो हमारा कैमरा होता है, कैमरा
कैमरा के अंदर जो सेंसर लगा होता है, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं ना ऐसे करके, तो उसमें एक सेंसर लगा होता है, तो वो किसी इमेज को खींच रहा है ना, तो वो किस फॉर्मेट में खींच रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉ फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बीएमपी फॉर्मेट होता है, पीएसडी फॉर्मेट होता है, टीजीए फॉर्मेट होता है, जियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीईओ टिफ फॉर्मेट। ये बेसिकली क्या होता है, जियो रिफ्रेसिंग, ध्यान रखिएगा, जियो रिफरेंसिंग ऑफ जीआईएस में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भौगोलिक सूचना को या फिर उसकी फोटो को खींचना या उसके फाइल को बनाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जियोटिफ फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फॉर्मेट से पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर, है ना, हमेशा पूछा गया है। ठीक है, तो वेक्टर एंड रास्टर फॉर्मेट के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मेट आते हैं, आशा है कि अब आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक होमवर्क के तौर पे हमें बताइएगा कि अगर हम आपको बोले, हाँ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना, पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है बेटा वो क्या होता है, ये कमेंट में आपको कमेंट करना है। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आपने इस वीडियोस को भी देखा है और आप समझ भी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।